आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। कश्मीर एक्सप्रेस में बात करेंगे जम्मू कश्मीर की हर एक छोटी बड़ी खबर की, लेकिन उससे पहले वजीर आजम से जुड़ी हुई खबर की बात कर लेते हैं। नौसेना के एक प्रोग्राम में पीएम नरेंद्र मोदी ने साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया है। पीएम ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी पर खतरे बढ़ गए हैं और अब जंग का दायरा स्पेस और साइबर स्पेस तक पहुंच गया है। पीएम ने कहा है कि अब लड़ाई आमने सामने की नहीं बल्कि इनविजिबल हो गई है। पीएम ने जोर दिया है कि अब हमें अपनी तारीख के मुताबिक नहीं बल्कि आने वाले वक्त के मुताबिक अपनी हिकमत अमली तैयार करनी होगी। उन्होंने मजीद कहा कि आज की तारीख में इंफॉर्मेशन को भी हथियार बना दिया गया है और गलत जानकारियों से हमले किए जा रहे हैं। पीएम ने कहा कि ऐसे खतरे चाहे मुल्क में हो या बैरून मुल्क में, हम हर खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। चुनौती देने वाली ताकतों के विरुद्ध भी युद्ध तेज करना है। जैसे जैसे भारत ग्लोबल स्टेज पर पद को स्थापित कर रहा है, खुद को स्थापित कर रहा है, वैसे वैसे मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, अपप्रचार के माध्यम से लगातार हमले हो रहे हैं। इन्फॉर्मेशन को भी हथियार बना दिया गया है जी। खुद पर भरोसा रखते हुए भारत के हितों को हानि पहुंचाने वाली ताकतें चाहे देश में हो या फिर विदेश में, उनकी हर कोशिश को नाकाम करना है। राष्ट्र रक्षा अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है बल्कि बहुत व्यापक है। इसलिए हर नागरिक को इसके लिए जागरूक करना ही उतना ही आवश्यक है। राष्ट्रयाम जागरयाम वयम, ये उद्घोष हमारे यहां जन जन तक पहुंचे, ये भी आवश्यक है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के हमासेहत तरक्की के लिए हमें ऐसे हदफ मुतय्यन करने होंगे जो आसानी से हासिल किए जा सके। श्रीनगर वाक़े SKICC में 2 रोजा वर्कशॉप का इफ्तिताह करते हुए एलजी ने कहा है कि अपने वसाइल का सही तरीके से इस्तेमाल करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। ज़राअत से मुतालिक वर्कशॉप में सीनियर अफसरान के साथ बड़ी तादाद में किसानों ने शिरकत की। ज़राअत के शोबे में सरकार की हुसूलियाबियों और अहदाफ का जिक्र करते हुए एलजी ने कहा है कि किसानों के फलाह व बहबूद के लिए सरकार ने कई कानूनों में बदलाव किया है, जिससे छोटे मोटे काश्तकारों का काफी फायदा हुआ है। ताहम उन्होंने कहा है कि यूटी की हमासेहत तरक्की के लिए मज़ीद इक़दामात करने होंगे। इस हवाले से उन्होंने सरमायाकारी और मकामी सनात का खास तौर पर जिक्र किया। आज मुख्य रूप से मैं समझता हूं कि आज ये 2 दिन की जो कार्यशाला है, ये जम्मू कश्मीर का भविष्य बदलने की क्षमता रखती है। और मैं कोई बड़ी बात नहीं करने वाला हूं कि त्यागी जी को मैं बहुत ध्यान से सुना। मेरा उद्देश्य बहुत सीमित है। ये पॉलिसी क्या होगी एग्रीकल्चर की देश में, ये मेरे न चर्चा का विषय है, न मेरे, मैं समझता हूं कि क्षमता और मेरे कार्य क्षेत्र में आता है। जम्मू कश्मीर में सही नीति क्या हो, हम अपने किसान को कैसे आगे बढ़ा सकें। देश के शीर्ष 5 राज्यों में किसानों की आमदनी के मामले में जो शीर्ष 5 राज्य हैं, उसमें हम भी अब शामिल हो गए। और ईमानदारी से कहें तो पंजाब हरियाणा के बाद अब हम ही तीसरे नंबर पर जो वर्चुअल। सीआरपीएफ के शहीद एएसआई विनोद कुमार को खराजे अकीदत पेश किया गया है। पुलवामा जिले के गंगो इलाके में कल एक दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान एएसआई विनोद कुमार के जस्द खाकी को श्रीनगर वाक़े सीआरपीएफ आरटीसी हमहामा ले जाया गया है। यहां पर ऑफिसर्स ने शहीद विनोद कुमार के जस्द खाकी पर गुलहाए अकीदत पेश किया। इस मौके पर स्पेशल डीजी सीआरपीएफ दलजीत सिंह चौधरी भी मौजूद रहे। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता दिनों पुलवामा के गनगो क्रॉसिंग के करीब हुए दहशतगर्दाना हमले में विनोद कुमार की शहादत हुई थी।
और सालाना अमरनाथ यात्रा के आज 19वें दिन उन्वान बेस कैंप यात्रियों का नया जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुआ। मकामी इंतजामिया के मुताबिक आज दोपहर तक पहलगाम से 8,867 यात्री दर्शन के लिए निकले। सभी यात्रा पहलगाम से चंदनवाड़ी जाएंगे। सभी यात्री यहां और रवानगी से कबल यात्री दर्शन को लेकर काफी पुरजोश भी दिखाई दिया। उनका कहना है कि वो लंबे अरसे से इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। वहीं दर्शन कर चुके यात्रियों की आमद का सिलसिला भी जारी है। दर्शन कर लौटे यात्री भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि बाबा का दर्शन कर उनकी बरसों पुरानी तमन्ना पूरी हुई। नगरी में आकर बहुत अच्छा लग रहा है और दर्शन हमने कर लिए, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। जो बोले दर्शन करना चाहते हैं वो आकर जरूर बोले कि एक बार दर्शन करें। बोले कि नगरी में आकर बहुत अच्छा लग रहा है, जन्नत है यहाँ पे, बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे पूरी फैसिलिटी है, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज की फैसिलिटी है। बहुत अच्छा, एकदम बेस्ट लग रहा है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। हर जगह लंगर की व्यवस्था है, हर जगह खाने की व्यवस्था, खाने पीने की सब बढ़िया फुल व्यवस्था। मुझे भी ऐसा लगा था कि मेरे ग्रुप से कुछ लोग कम हो जाएंगे, लेकिन मेरे ग्रुप के हर मेंबर ने बड़े उत्साह के साथ बोला कि कुछ भी हो हम जाएंगे। वहीं बालटाल बेस कैंप से भी 5,000 से ज्यादा यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुए। यात्री की रवानगी का सिलसिला सुबह के वक्त शुरू हुआ। 11 बजे तक 5,050 अकीदतमंद पवित्र गुफा के लिए रवाना हुए। भजन और बम बम भोले की सता लगाते यात्री पैदल सफर कर पवित्र गुफा तक पहुंचेंगे। मिलिट्री और ये है हेल्पफुल है, वहाँ के लोग सब बहुत ही हेल्पफुल हैं और यात्रा एकदम इजीली हुई है। पर कुछ दिक्कतें आती है बिकॉज अमरनाथ थोड़ा टफ भी है, तो इस हिसाब से जैसे मेरी बेटी भी है ना गिरी घोड़े से, तो है ना ट्रीटमेंट एकदम फास्ट, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम। ऑल ओवर टूर वाज सुपर्ब और मैं तो कहती हूँ आना चाहिए अमरनाथ, जैसे भी मौका मिले कभी भी ड्रॉप नहीं करना है, आना ही आना है। सब उनसे यात्रा जो चालू हो रही है, सेवा के भाव से भी यहाँ बहुत जो भक्त आए हुए हैं। तरह तरह की आपको यहाँ पे भंडारे में खाने की जो व्यवस्था है, हर रहने की है। से लोगों की सेवा के लिए यहाँ आते हैं और लोगों को सेवा ऐसे ही करते हैं। 2 साल के बाद ये भंडारे लगे हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सिक्योरिटी के साथ साथ फौज और हिफाजती दस्तों के जवान अमरनाथ यात्रा की दीगर जरूरियात का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में यात्रियों को फौरी तिब्बी इमदाद पहुंचाने में चिनार कॉर्प्स के जवान अहम किरदार अदा कर रही हैं। फौरी तिब्बी इमदाद के अलावा सीरियस मरीजों को 92 बेस हॉस्पिटल पहुंचाने में भी मदद कर रहे हैं। वाज़ेह हो कि पवित्र गुफा समुद्री सतह से हजारों फीट की बुलंदी पर वाक़ है। बुलंदी में ऑक्सीजन की कमी से अक्सर लोगों को दिक्कतें पेश आती हैं। अमरनाथ यात्रा को कामयाब बनाने के लिए इस दफा पहले की बनिस्बत काफी बेहतर इंतजाम किए गए हैं। यात्रा के दौरान अकीदतमंदों की हर जरूरियात का ख्याल रखा गया है। सिक्योरिटी के अलावा सबसे ज्यादा तैयारी तिब्बी खदमात के सिलसिले में की गई है। बालटाल बेस कैंप पर फौज की मदद से नया हॉस्पिटल तामीर किया गया है, जहां इलाज की सभी जदीद सहूलियात मौजूद है। DRDO हॉस्पिटल की तामीर से यात्रियों के अलावा मकामी लोगों को भी फायदा पहुंच रहा है। यहाँ पर आकर देखा कि हॉस्पिटल कैसा है, A1 हॉस्पिटल, बिल्कुल मतलब यात्रियों को कोई भी प्रॉब्लम आए, ऑक्सीजन की, किसी भी पल्स की, किसी भी हर फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। बहुत अच्छा लगा है। यहाँ का जो स्टाफ है बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। हर मतलब बेड पे ऑक्सीजन, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, हर प्रकार की मशीनें यहाँ पर नई से नई टेक्निक फर्स्ट टाइम देखने को मिली है। बिल्कुल अच्छा है यहाँ सर, ऑक्सीजन सब कुछ है, बिल्कुल सब कुछ। एक्सरे का मशीन भी है, सब कुछ मशीन है, सब मशीनें लाया यहाँ। ये तो बहुत ज़रूरी है यहाँ, हॉस्पिटल तो इसमें आज फैसिलिटी भी है, स्टाफ भी अच्छा है हर किसी के लिए, चाहे वो यात्रा है, घोड़े वाला है, कोई टेंट वाला है, तो ये तो बहुत अच्छा है।
यात्रियों की सेहत का खास इंतजाम किया गया है। बेस कैंप के करीब हॉस्पिटल बनाया गया। डीआरडीओ हॉस्पिटल में मौजूद हैं सभी जदीद सहूलियात। यहाँ यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और खासकर तिब्बी सहूलियात का खास ख्याल रखा गया है। लंगर की भी एक खास जो व्यवस्था है, सहूलियात वो फराहम कराई जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ तिब्बी सहूलियात को अवलीन तरजीह दी गई है और डीआरडीओ की तरफ से जो हॉस्पिटल बनाया गया है, जदीद सहूलियात उस हॉस्पिटल में मौजूद है। लोगों का भी, यानी कि जो यात्री हैं, उनका भी साफ कहना है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर इंतजामिया की तरफ से, आर्मी की तरफ से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। तो यात्रियों की सेहत के लिए खास इंतजाम किया गया और यात्रियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। काफी ज्यादा तादाद में यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। तकरीबन 8 लाख का आंकड़ा इस बार छुएगा दर्शन करने का अकीदतमंदों का, ये बात जाहिर की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से यात्रा चल रही है, हालांकि बीच में मौसम की वजह से यात्रा को कुछ दिन के लिए मुलतवी भी करना पड़ा था, लेकिन अभी फिलहाल मौसम साफ है और आज ही जत्था रवाना हुआ बालटाल से भी, नुनवान बेस कैंप से भी। तिब्बी सहूलियात की हम बात कर रहे हैं, जहाँ डीआरडीओ हॉस्पिटल की तरफ से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। अकीदत का आज 19वां दिन है, लेकिन यात्रियों का जो जोश है वो काफी बना हुआ है। पुरजोश नजर आ रहे हैं तमाम अकीदतमंद। वकार मंजूर हमारे साथ बालटाल से हमारे नुमाइंदे मौजूद है, बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। वकार, यात्रा का आज 19वां दिन है और पहला सावन भी का सोमवार भी है। आज अकीदतमंद काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो इंतजाम किए गए हैं तिब्बी सहूलियात की खासकर हम बात कर रहे हैं, वो काफी बेहतरीन किए गए हैं। यात्रियों का कहना है, अकीदतमंदों का कहना है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज 19वां दिन है अमरनाथ यात्रा का, आज भी 5050 के करीब बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए सुबह अकीदतमंद बालतल बेस कैंप से रवाना हुए थे। आपको बताएंगे इसमें से जो चॉपर सर्विस के जरिए से भी गए थे वो भी 1000 से ज्यादा लोग थे। अब तक अगर हम बात करेंगे बालतल रास्ते से 1 लाख से ज्यादा अकीदतमंदों ने अब तक दर्शन की है। वही अगर हम देखेंगे बालतल पहलगाम रूट को जोड़ के आज जो नंबर देखने को मिला है वो 2,19,000 तक पहुंच चुका है। फिलहाल जिस तरीके से इंतजामिया ने इंतजामात किया है, जिस तरीके से पहले ही वहां पर डीआरडीओ हॉस्पिटल भी कायम किए गए हैं, ताकि जिस तरीके से अकीदतमंद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ पर पहुंचते हैं, जिस तरीके से कठिन सफर होता है, इसमें किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं होना चाहिए। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू हुई, उससे पहले जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक मीटिंग ली थी वहां पर और क्लियर कट डायरेक्शंस गई थी सभी लाइन डिपार्टमेंट्स को कि जिस तरीके से युद्ध में एक सिपाही काम करता है उसी तरीके से आपको यहाँ पर काम करना है, क्योंकि हर रोज आपको यहाँ पर एक नया जत्था यहाँ पर देखने को मिलता है और जिस तरीके से इंतजामात भी किए गए हैं उनमें किसी तरह की भी लापरवाही देखने को नहीं मिलनी चाहिए। फिलहाल आज नंबर जो है वो 2 लाख से ऊपर गया है। 19 दिनों में ये नंबर हमें देखने को मिला है। जिस तरीके से आपको पता ही है कि 8 तारीख के बाद जो 3 दिन यात्रा भी मुअत्तल रही, उससे पहले 2 दिन मौसमी हालात की वजह से यात्रा को मुअत्तल करना पड़ा। कहीं ना कहीं 15 दिनों के अंदर अंदर ये 2 लाख का नंबर हमें इस बार देखने को मिला। जिस तरीके से पहले ही इस बात की जानकारी दी गई थी कि इस बार 8 लाख से ज्यादा अकीदतमंद बाबा बर्फानी की दर्शन के लिए आएंगे, तो उम्मीद यही की जा रही है कि ये नंबर इस बार टच होगा। अभी मौसम भी सुहाना है, मौसम में भी 2 दिन से तब्दीली यहाँ पर देखने को मिल रही है। वकार, ये माना जा रहा है कि इस बार जो यात्रियों का जो आदादुशुमार है वो तकरीबन 8 लाख के आसपास पहुंचने वाला है, जो अकीदतमंद यात्रा करने के लिए, बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। अभी जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जो तादाद अभी अकीदतमंदों की नजर आ रही है, आपको लगता है कि इस आदादुशुमार में इजाफा होगा या कम रहने वाला है आदादुशुमार? बिल्कुल, जिस तरीके से अब 19 दिन ही अभी यात्रा के मुकम्मल हुए हैं, ये यात्रा 11 अगस्त तक चलने वाली है। शर्त यह है कि अगर मौसमी हालात सही रहे तो यात्रा 7 लाख से ऊपर भी जा सकती है। जिस तरीके से अकीदतमंदों का आना लगातार है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, आपको पता है कि 2 साल के बाद इस बार अमरनाथ यात्रा का आगाज हुआ है। फिलहाल मौसमी हालात अगर सही रहेगी तो ये नंबर टच होगा। मैं आपको बताऊंगा कि 2011 के बाद ये सबसे बड़ा नंबर होगा अगर ये बात श्राइन बोर्ड की सही साबित हुई। फिलहाल जिस तरीके से आज भी 10 से 20 हजार अकीदतमंद पहलगाम या बालतल के रास्ते से हर रोज दर्शन करते हैं, आज भी 15,000 से ज्यादा लोगों ने आज बाबा बर्फानी की दर्शन की है, जिसमें से आज
काफी ज्यादा लोग भी दर्शन करके वापस आए हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से आने वाले दिनों में मौसम साथ देगा और यात्रियों की तादाद देखने को मिलेगी। बिल्कुल वकार, अगर कुदरती आफात की हम बात छोड़ दें यहाँ पर, तो जिस तरीके से यात्रा को लेकर जो इंतजाम किए गए हैं, चाहे बात वो लंगर की हो या फिर तिब्बी काम की हो, काफी यहाँ पर जदीद सहूलियात दी जा रही हैं। तिब्बी काम के लिहाज से अगर बात करें और अगर लंगर की बात करें तो जगह जगह पर कैंप लगाए गए हैं, लंगर लगाए गए हैं, यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, खास ख्याल इस बार रखा गया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सदियों से ये यात्रा चल रही है दोनों रास्तों से। पहलगाम की अगर हम बात करेंगे या बालतल की बात करेंगे, यहाँ पर जितने भी लंगर्स होते हैं या इंतजामात की बात अगर हम करेंगे, जो भी वहां पर लाइन डिपार्टमेंट्स करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इस बार हमें ये चीज देखने को मिली है कि जिस तरीके से पहले से ही इंतजामिया इस बार काफी ज्यादा सीरियस नजर आ रही है। जिस तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि 29 तारीख को खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक मीटिंग ली थी, उसमें क्लियर कट गाइडलाइंस गई थी तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स को। इस बार हर रोज आपको कुछ नया यहाँ पर दिखाना है। जिस तरीके से कई इनिशिएटिव्स यहाँ पर लिए गए हैं, लगातार हम भी उस पर खबरें दिखाते हैं, हर रोज एक नया टॉपिक चुनते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से यात्रा आगे बढ़ती जाएगी, हम भी एक नया टॉपिक नाजरीन तक पहुंचाएंगे। इस बार तरह तरह की सहूलियात यहाँ पर रखी गई है। जिस तरीके से आपको बालतल बेस कैंप से दुमेल तक पैदल सफर करना पड़ता था या घोड़ों पर सफर करना पड़ता था, इस बार ई रिक्शा की सर्विस भी यहाँ पर शुरू की गई है। कोशिश यही है कि इंतजामिया के जो ऑफिसर्स हैं वो भी अपने आइडियाज इस बार दे रहे हैं। आपको पता है कि सदियों से यात्रा चल रही है कि जब इस यात्रा में नई चीजें नहीं देखने को मिली, फिर हम पीछे की तरफ ही जाते हैं। इस बार सरकार काफी कोशिश करती है कि नए नए इनिशिएटिव्स लेने की, जिसका असर ग्राउंड लेवल पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल जिस तरीके से इंतजामात किए गए, 2 साल बाद जिस तरीके से वकार यात्रा शुरू हुई है कोविड के बाद से, और जिस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, यात्री काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं और काफी खुश नजर आ रहे हैं इस यात्रा में शिरकत करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। मुल्क के दीगर सूबों की तरह जम्मू कश्मीर में भी सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी गई है। सरहदी जिले पुंछ जिले की मंडी तहसील वाके श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में शिव भक्तों ने पूजा अर्चना के साथ जल चढ़ाया। इस मौके पर दूसरे सूबों से आए अकीदतमंदों ने बाबा भोले का दर्शन कर पूजा पाठ की और सुबह से ही मंदिर में बाबा चट्टानी के दर्शन के लिए मर्द व खवातीन भक्तों का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। भक्तों ने भगवान शंकर की मूर्ति और शिवलिंग पर दूध, जल, फल और फूल चढ़ाए। मजहबी रिवायतों और अकीदे के मुताबिक माना जाता है कि इस मौके पर मांगी गई मुरादों को शिव अपनी कृपा से पूरी करते हैं। जो पूरा मंदिर का कम्प्लेक्स है पूरे यात्रियों से भरा हुआ था। कोई यात्री जम्मू से आ रहा था, उधमपुर, कठुआ, पंजाब, हिमाचल, गुजरात, राजस्थान, सभी यात्री हमारे पास जो रात को यहाँ रुके थे, बहुत उनको सब यहाँ जो है प्रबंध खाना पीना रहना सब बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की तरफ से मिला था। वो सुबह दर्शन करके जा चुके हैं और अभी जो है यात्री कोई जम्मू से आ रहा है, कोई उधमपुर से आ रहा है, बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी को जो है जल चढ़ा रहा है, अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहा है। पूरे देश से जो है यहाँ आ रहे हैं। आज सावन का पहला सोमवार है और इसे बड़ी जनता हुआ कर दी है और ऐसे भी बड़ी श्रद्धा करने जलता रखे थे और हम बाबा जी दर्शन करिए बड़े प्रसन्न हुए हैं। आज सावन के महीने का पहला सोमवार है और आज सुबह से ही पूरे देश के साथ साथ पुंछ के सभी मंदिरों में अलग किस्म की रौनक देखी जा रही है। वहीं पुंछ जिले का प्राचीन श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में भी आज सुबह से हजारों की तादाद में लोग जहां बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करने आए हैं। आप सुबह से देख सकते हैं यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और लंबी लंबी कतारें इस मंदिर में देखी जा रही हैं। यहाँ पे सिर्फ पुंछ से ही नहीं, पुंछ से बाहर जम्मू और बाहरी राज्यों से भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे बाबा जी के दर्शन करने आए हैं। और कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करना एक अलग किस्म का महत्व है और ख़ास तौर पर जो सावन का पहला सोमवार है उसमें भगवान शिव की जो भी पूजा करता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए आज सुबह से ही यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग बाबा जी के दर्शन आए हैं और बम बम भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। मंडी से रमेश वाली, जी मीडिया।
वहीं ईद गदीर के मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर मजालिस का एहतमाम किया गया। सरहदी जिले पुंछ में शिया मुसलमानों की जानिब से इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। मंडी में इमाम बारगाह आलिया में मजलिस मुनक्किद हुई और जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर उलमाए दीन ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी पर रोशनी डाली है। वाज़ेह रही कि ईद गदीर हजरत अली की विलादत के ऐलान का दिन है। पैगंबर आजम जब अपना आखिरी हज करके लौट रहे थे तो गदीर नाम के एक मैदान में रुके। जो हाजी आगे जा चुके थे उन्हें वापस बुलाया, जो पीछे रह गए थे उनका इंतजार किया। फिर सारे हाजियों को इकट्ठा करके आपने खुतबा दिया। खुतबे के दौरान आपने हजरत अली को अपना खलीफा मुकर्रर किया। उसी दिन की याद में हर साल हजरत अली के चाहने वाले ईद के तौर पर इस दिन को मनाते हैं। किया गया है। ये ईद गदीर इसलिए मनाया जाता है कि मौला मुतकन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को 1400 साल पहले रसूल खुदा ने खुम के मैदान में जो है आपको मौला बनाया था। और उस साल की हज की कबूलियत की शर्त भी यही थी कि जो अली अलैहिस्सलाम की विलायत को नश्र करे, फैलाए और विलायत को तस्लीम करे, उसी का हज कबूल किया जाएगा। हम लोग ने जो प्रोग्राम ये किया है वो इस मुनासिबत से किया है कि ताकि हमारे पास जो इमाम है वो इमाम हक है और वो इमाम रसूल के ज़रिए से हमें मिला है। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।